इलस्ट्रेशंस के बारे में बताया था। तो हम इस वक्त स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने जब इलस्ट्रेशन किया था, इलस्ट्रेशन के अंदर हमने शेप्स पे काम किया था। आई जस्ट वांट कि मुझे एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है। तो सर्टिफिकेट डिज़ाइन के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे बैकग्राउंड चूज़ करना है। इफ़ आई वांट टू कस्टमाइज माई ओन बैकग्राउंड, मुझे अगर खुद का बैकग्राउंड क्रिएट करना है या खुद में कुछ भी चीज़ें जो डिज़ाइन करनी है वो इस तरीके से हो कि मेरा स्क्रीन जो है वो प्रॉपर विजिबल भी रहे और मुझे कुछ अपने हाथ से कुछ टेक्सचर्स वगैरह मैं क्रिएट कर सकूँ। तो जस्ट लाइक मैंने पेंट ओपन किया, पेंट में मैं डिफरेंट मैंने इफेक्ट्स यूज़ किया एंड आई जस्ट वांट टू कॉपी दैट साइड इफेक्ट इन माय MS वर्ड पेज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आपको खुद का बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो आप कोई भी शेप्स लेकर उनकी प्लेसिंग कर कर आप अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड दे सको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर रही हूँ ताकि मैं अपने बैकग्राउंड में इसको रिफ्लेक्ट कर सकूँ। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन दे दिए एंड आई जस्ट वांट कि मेरा एक लिमिटेड एरिया ही हो जिसे मैं सिलेक्ट करके एज अ बैकग्राउंड में या फिर एज अ बॉर्डर में यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से ले लिया, छोटे सा यहाँ से मैं एरिया कट कर रही हूँ और इसी को मैंने यहाँ पे MS वर्ड में पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये एरिया मेरे सामने आ गया। आई जस्ट वांट कि मुझे अपने बैकग्राउंड में ही अपने पेज का बॉर्डर स्पेसिफाई करना है इसी से, तो इसको मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने अपने पेज में या आपके टॉप में मैंने ये आपके कलर इफेक्ट जो मैंने यूज बनाया था MS पेंट में, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आई जस्ट वांट कि मुझे इसके अंदर और भी कुछ इफेक्ट्स लगाने चाहिए थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने के लिए, कि मेरे अपने पेज का जो लोगो है या जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, तो वो और अट्रैक्टिव लगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे अगेन शेप्स का यूज़ करके आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे शेप्स को यहाँ प्लेस कर दिया और इसकी आउटलाइन को मैंने यहाँ पे नो किया। अब आप ये देख रहे हो कि मेरा ऐसा लग रहा है कि एरिया कटा हुआ है। अब इसी की मैं कॉपी करके इसकी मल्टीपल इसको पेस्ट कर देती हूँ। जो भी आपको एरिया चाहिए। मैम कट करने के लिए क्या किया था आपने? ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि मेरे पास एक थीम लाइन बन गई है। तो आप चाहो तो पेंट की हेल्प लेकर और आप अब जितने भी मेरे पास सर्कल्स है मैं इन सबको ग्रुप कर सकती हूँ, ताकि मुझे अगर इसी को ही एरिया को यूज़ करना पड़े एज ए बैकग्राउंड में तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, मैम ग्रुप कर दिया। हाँ जी बोलिए। मैम आपने एक मैम मुझे ठीक किया था आपकी मैम। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हमने जैसे कि मैम हमने हेलो, क्लियर। हाँ जी बोलो बेटा। हेलो मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैम जैसे कि आप मैम आपने सर्कल शेप में सेलेक्ट किया था। मैंने सर्कल शेप सेलेक्ट किया था। एक्स्ट्रा शेप लेने के लिए मैम कुछ
मैम मैम आपने एक्सप्लेन कर इसकी मैम एक से ज्यादा चाहिए हमको, जैसे मतलब मेरे को बटन सेट करना पड़ता है इनके लिए। इसके लिए आपको मैम वो बटन कौन सा सेट बटन करने था की जरूरत मैम? नहीं है। आपने सर्कल यूज किया, उसकी प्रॉपर्टी को आपने रिमूव कर दिया, उसकी आउटर लाइंस जो है हमारी इससे रिमूव कर दिया हमने। देन हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद मेरी एक ओके मैम। पर्टिकुलर इमेज बन गई है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पेंट से कट किया था एरिया, और यहाँ से मैंने इस चीज को एक पर्टिकुलर बॉर्डर में चेंज कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इसको जैसे मर्जी यूज करना हो अपने पेज में यूज कर सकती हूँ थ्रू आउट। इसको सीसी की मैंने कॉपी करी, इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ दोबारा से, और इसकी पोजिशनिंग रोटेट कर रही हूँ। तो किसी भी पेज के आपका टॉप व्यू और इसका बॉटम व्यू में इजिली क्रिएट कर सकती हूँ। ये मेरा टॉप व्यू और बॉटम व्यू हो गया। तो जब भी कभी हमें कोई थीम सोचनी पड़ती है, ये थीम मैंने स्टूडेंट्स के लिए यूज करी है, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए थीम यूज करूंगी तो आई हैव यूज मल्टी कलर्स, क्योंकि बच्चों को कलरफुल चीजें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे नर्सरी के एडमिशन की पैम्पलेट डिजाइन करने हैं, या एक प्ले स्कूल के लिए आपका इजिली एक क्रिएट करना है, थीम क्रिएट करनी है, तो मैं कुछ कलरफुल यूज करूंगी। तो मैंने आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पे कलर्स का यूज करके आपका बैकग्राउंड डिजाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बीच के अंदर अब कुछ कंटेंट लिखना होगा, तो मैं इजीली कंटेंट लिख सकती हूँ। कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे गई, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे क्लिक किया। अब टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करने के बाद जो भी मुझे कंटेंट इसके अंदर लिखना होगा, मैं इजिली यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करके, एरिया क्रिएट करके, टेक्स्ट एरिया पे मैंने क्लिक किया, एक बॉर्डर एरिया आ गया। ये एरिया में जो भी मुझे लिखना हो कंटेंट मैं इजिली लिख सकती हूँ, और इससे मेरा बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटी सी दो अलग अलग इमेज को ज्वाइन किया है। तो मुझे इन्हीं के ऊपर कुछ लिखना है कंटेंट, तो यूजिंग टेक्स्ट एरिया मैं इस पर लिख सकती हूँ। तो नाउ जो मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में कराया था कि आपको शेप्स का यूज कैसे करना है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया? कोई डाउट इसमें अब तक? आई थिंक नो, मेरे ख्याल से कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अनदर थिंग इज दैट कि आपको यूजिंग शेप्स मैंने कहा था कम से कम 10 to 12 आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ताकि जिनको आप यूज कर सकते हो। किसी ने बनाया है? अगर किसी ने बनाया तो प्लीज मुझे दिखा सकते हो, ये व्हाट्सएप कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट इज कि अगर मैंने शेप्स लिए तो क्या शेप्स के अंदर मैं टेक्सचर्स यूज कर सकती हूँ? यस, देयर इज अ चांस कि मैं अपने शेप्स के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ली है, ये आपका मैं रेक्टेंगल विद कर्व शेप ली है, ठीक है, इसके कर्व्स वगैरह को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, प्लस अगर मैं चाहूँ तो इसी से ही अपनी शेप्स को चेंज कर सकती हूँ। इसके अंदर मैं एडिटिंग पॉइंट्स को ऐड करके जो भी मुझे शेप देनी है अपने अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि मेरे पास जरूरी नहीं है कि जो शेप्स अवेलेबल है मैं उसी पे काम करूं। अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग कुछ शेप्स को रिक्रिएट करना है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर अपने पार्ट ऑफ व्यू से कि बस मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या मुझे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं, पर जिसमें मेरे पास शेप्स अवेलेबल नहीं है और मुझे खुद की कोई शेप्स क्रिएट करनी पड़ रही है, तो आपके पास एडिट शेप्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप एडिट पॉइंट्स को एक्टिवेट करके आप कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको जिस भी शेप का चाहिए आप इजिली इसको क्रिएट कर सकते हो। ये था जनरल आप शेप को, दैट मीन्स कि मैंने एक आपकी कर्व रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, और आई जस्ट वांट कि इसकी भी लाइंस भी चेंज होनी चाहिए, मुझे ये लाइंस इफेक्ट नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ऑप्शन होती है कि आपको क्या इसको फिल करना है, मैंने इसको फिल को यहाँ पे नो फिल कर दिया। ठीक है, या फिल के ऊपर आपके पास ऑप्शन है कि आपको टेक्सचर्स भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको टेक्सचर चाहिए। टेक्सचर्स ऐड करने के बाद शेप आउटलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको अपने जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये जो लाइन पे आपको नजर आ रहा है डार्क कलर की, इसकी लाइन की थिकनेस कैसी चाहिए आप वो चूज कर सकते हो। लाइन टाइप आपको कैसे चाहिए, आपको डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, डबल डैश चाहिए, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ दैट मीन्स कि आप शेप्स के साथ बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, कि शेप्स की पर्टिकुलर पोजिशनिंग को एडिट करना हो आपको, या फिर आपको इसके अंदर इसकी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करना हो आप वो कर सकते हो। पर्टिकुलर आपने इमेज का आपने क्या टेक्सचर ऐड करना हो, उसकी आउटलाइन को चेंज करना हो, दैट मीन्स देयर आर मेनी मोर वेज जिसके थ्रू आप अपना सारा काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड में शेड इफेक्ट डालना हो, आप सारी चीज़ें इसके अंदर एडिट कर सकते हो। आई थिंक फ्रॉम द शेप्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ।
अब बात आती है कि आपने शेप ड्रॉ कर लिया, आपने उसके अंदर टेक्सचर डाल दिया, आपने यहाँ पे इसकी लाइन की फिनिशिंग कर दी डॉट इफेक्ट से। क्या इसके ऊपर हम लिखने का काम कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं लिखने का कोई भी काम करती हूँ, अगर आप देख रहे हो कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट टाइप किया, एक सेकेंड, मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, ये टेक्स्ट जो कंटेंट आ रहा है, ये आप देख रहे हो कि आपकी इमेज के पीछे आ रहा है। तो इस इमेज की भी अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है कि आपको अपनी इमेज की पोजीशनिंग कैसे सेट करनी है, कि आपको कंटेंट के पीछे अपनी इमेज लेके आना है, कंटेंट के साथ में आपको इमेज लेके आना है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मैम। अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर आपको? हेलो, इज माय वॉइस इज ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई मी। नाउ इट्स ऑडिबल मैम। ओके, नाउ जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आई जस्ट वांट कि इसकी पोजीशनिंग ऐसी हो कि मेरा जो कंटेंट भी इसके ऊपर लिखा हुआ है और मेरी इमेज की पोजीशन भी ना हटे, कि अगर मैंने इमेज को सेंटर में रखा है या इसको मैंने जहाँ भी प्लेस किया है ये एज इट इज यहाँ पे रहे, बट कंटेंट इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए, जो कंटेंट मेरा हाइड हो गया। तो इमेज की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज होती है। अगेन मैं इंसर्ट में जाती हूँ, इंसर्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास जैसे आपने पिक्चर सेलेक्ट कर दिया, आपका फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। फॉर्मेट में आपके पास इंसर्ट शेप का ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया है। देन शेप स्टाइल मैंने आपको कल बता ही दिया था और आज भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। मूव टू द अरेंजमेंट। अब अरेंज में क्या है बेसिकली कि आपको अपनी इमेज को कैसे, इसका अरेंजमेंट किस तरह से करना है, इसकी पोजीशन क्या सेट करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे है आपका इन लाइन विद टेक्स्ट। इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 लाइनें ऊपर बनी हुई आ रही है, फिर नीचे 2 लाइन बनी हुई आ रही है और इमेज मैम आपकी वॉइस बहुत वेव हो रही है मैम। बेटा मेरे सिग्नल आप सभी को वेव हो रही है या कुछ बच्चों को ही वेव हो रही है? आवाज नहीं आ रही है?